विकी, हाँ? जल्दी इधर आओ। वो देखो, यही है जिन बाबा, यही हमें जीवन अमृत देंगे। पक्का? हाँ विकी। रुको मैं बात करता हूँ। ओके। बाबा। कौन? बाबा नमस्ते। बाबा हम आग का दरिया पार करके आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आए। हमारी जिनी जिन जुनून के बुरे इरादों की शिकार बनकर हमसे दूर हो गई है। हम उसे वापस लाने के लिए आपके पास से अमृत जल का फल लेने के लिए आए बाबा। है। आज तक न जाने कितने मेरे पास आए, लेकिन अमृत जल का फल कोई न पा पाए। उसे पाना इतना नहीं है आसान। ये तो वो ही पाए जो दे सकता है कोई भी बलिदान। मैं तैयार हूँ बाबा, बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी। मैं भी। सोच लो, ऐसा भी हो सकता है इस चक्कर में तुम्हारा सब कुछ खो सकता है। हाँ, चीनी को पाने के लिए मैं हर हद से गुजरने के लिए तैयार हूँ बाबा। तुम्हारा इरादा नेक है और तुम्हारा उद्देश्य भी एक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें देनी पड़ेगी बुद्धिमानी की परीक्षा। चलो देखते हैं तुम में कितनी है शिक्षा। मैं तैयार हूँ बाबा, इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। आप पूछे, जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो ठीक है, अपना मुंह खोलो और सोच समझ के बोलो। अगर राजू की माँ के 4 बेटे हैं, पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, तो बोलो चौथे का क्या है नाम? अगर सही जवाब दिया तो मिलेगा तुम्हें इनाम। अरे ये तो बहुत सिंपल है। नहीं मुझे पता है विकी, चौथे बेटे का नाम है गुरुवार। सही कहा ना मैंने? गधा कहीं का। अबे गधे, पहले पूरा सवाल तो सुन लेता। उसके सवाल में ही जवाब छुपा है। अरे अगर राजू की माँ के 4 बच्चे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो चौथा राजू ही हुआ ना। गधा। बाबा इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मेरे दोस्त को नॉर्मल कर दीजिए। अब तो चल गया है गलती का फव्वारा और मूर्ति बन गया है दोस्त तुम्हारा। अब बारी है अगली पहेली की, जिसका जवाब तुम सोच समझ कर देना और बदले में अमृत जल का फल लेना। बताओ वो कौन है जो इमारत से भी ऊंची छलांग लगा सकता है? बताओ। अरे पांडे जी, इसका जवाब तो बड़ा ही आसान है। सॉरी, सोच समझ के जवाब देना प्लीज। एक जिन। जी हाँ, एक जिन ही तो है जो इमारत से भी ऊंची छलांग लगा सकता है। ये देखिए, अभी दिखाते हैं। इसको क्या हो गया? बाबा व्हाट इज दिस? मतलब ये क्या कर दिया आपने? इसने तो सही जवाब दिया था ना। एक जिन ही एक बिल्डिंग से ऊंची छलांग लगा सकता है, तो आपने इसे। आ रहा है मुझे मजा, क्योंकि गलत जवाब देने पर मिलेगी सजा। गलत। कोई भी इमारत से ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि इमारत छलांग लगा ही नहीं सकती। अब अगले प्रश्न का उत्तर दो और अब की बार तो इनाम लो। बूझो कौन हूँ मैं? अगर भोजन दिया तो जाऊंगा जी, लेकिन पानी दिया तो मर जाऊंगा उसे पी। धरती पे रहने वाले वो पशु पक्षी जो पानी में जाते मर जाते हैं, है ना? जिया, ये क्या? अरे तुम कैसे गलत जवाब दे सकती हो? तुमने तो पीएचडी की है ना। क्या तुम दे सकते हो इस सवाल का सही जवाब? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? मेरा मतलब है, आप सवाल फिर से पूछ सकते हैं? सवाल एक ही बार पूछा जाता है बच्चा। ठीक है, मैं समझ गया। हे भगवान। देखिए पेड़ बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि इसका सही जवाब है आग, मतलब अग्नि, जिसमें अगर हम घी या तेल डालें
तो वो भड़कती है, और अगर उसमें पानी डाली तो वो बुझ जाती है। सही है क्या? सोच लो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जो बोल दिया बोल दिया। लगता गलत है, मैं भी पोज ले लेता हूँ। सही जवाब। सही? सच्ची? अरे अभी वेला गधे, रिएक्ट तो कर, सही जवाब दिया, हंस क्या रहा है? सॉरी, तू कैसे रिएक्ट कर सकता है? तू तो सिर्फ हंस सकता है। तो भूत बन गया। वाह 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 वाह, एकदम सही। जैसे दूध का दूध और दही का दही। आगे का रास्ता विकट है, लेकिन तुम्हारे तीनों दोस्तों को पाने का और जिनी तक पहुंचने का रास्ता निकट है। बस एक सवाल तुम दूर हो, मैं पूछूं अगर तुम्हें मंजूर हो? जी देखिए जिन बाबा, अपने दोस्तों और जीनी को पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप पूछिए, आई एम रेडी। मगर मत भूलो ये बात, अगर गलत जवाब दिया तो इन तीनों जैसा ही होगा तुम्हारे साथ। जिन बाबा, मैं अपने दोस्तों की तरह भूत बनने के लिए तैयार हूँ। आप पूछिए। एक आदमी मुंबई में काम पे जाता है और अपने कक्ष में जाकर बैठ जाता है। 2 घंटों के बाद जब वो अपने कक्ष से बाहर निकलता है तो अपने आप को मुंबई में नहीं, दिल्ली में पाता है। बताओ बताओ, ये कैसे हो सकता है? बताओ कैसे हो सकता है? सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जवाब तुमको देना है। हाँ हाँ, अमृत जल पाना है कि नहीं? थोड़ा सोचने का तो टाइम दो। तुम्हारा समय बीता जा रहा है, होता जा रहा है। हाँ, अरे 1 मिनट, ऐसा थोड़ी होता है, 2 मिनट तो दो। ये तो मेरी कहानी है, मतलब पेड़ बाबा मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। नहीं, सही जवाब पायलट है। पायलट 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 होता ना, पायलट जो हवाई जहाज उड़ाता है, विमान। हाँ, तो वो विमान उड़ाने के लिए वो कॉकपिट में बैठता है। कॉकपिट कक्ष में बैठ के वो विमान को उड़ाता है और मुंबई से दिल्ली वो 2 घंटे में पहुंच जाता है। और जैसे ही दिल्ली पहुंच जाता है, फिर वो कॉकपिट में से, मतलब कक्ष से उठ के बाहर आ जाता है। तो मुझे तो लगता है पायलट है, बाकी आप देख लो। सोच लो। मैं क्या सोचूं, मैंने तो बोल दिया, फैसला आपको करना है। सही है? नहीं, मुझे लगा था इस बात हो गया मैं। ठीक है, मैं अपने दोस्तों की तरह बनने तैयार हूँ। वाह 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 मेरे पुत्र, सही दिया तूने उत्तर। सही? सच्ची? वेला गधे, तूने बचा लिया भाई। ठीक है। जिन बाबा थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दोस्त ठीक हो गए। अब बाबा जल्दी से जीनी से भी मिला दो प्लीज। अरे बुद्धिमान मनुष्य, ये लो तुम्हारा इनाम। क्योंकि बहुत सारे लोग जो न कर पाए, तुमने कर दिखाया है वो काम। यही अमृत जल का फल? हाँ, यही है वो कलश जिसमें है अमृत जल का फल। इसे जाकर उस जादुई तालाब में मिला दो, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी।
और तुम्हें तुम्हारी जीनी मिल जाएगी। लेकिन किंतु परंतु, क्या बाबा? जीनी की आत्मा वैसे ही नेक और पावन होगी, जीनी भी बिल्कुल वैसे ही मन भावन होगी, लेकिन उसके रूप और आवाज में होगा भारी परिवर्तन। भोजन वही होगा, बदल जाएगा तो सिर्फ बर्तन। लेकिन बाबा, हमारी जीनी हमें वापस मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, जरूर मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बदलाव आएंगे जो तुम्हें हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और हो सकता है तुम्हें सताएंगे। लेकिन ये सारे बदलाव तुम्हें धीरे धीरे स्वयं पता चल जाएंगे। जाओ जाओ और आने वाले कल को और नए रूप की जीनी को प्रेम से संभालो और ये अमृत जल जाकर उस जादुई तालाब में डालो। थैंक यू बाबा। बाबा थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जाओ, फिर मिलेंगे। थैंक यू। चलो चलो चलो। जिया, वो देखो तालाब। वाह, लगता है यही वो तालाब है। विकी, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त बात आई है यार। रहने दे बिल्ला। अरे जरूरी बात है, सुन तो ले। हमेशा अंडर एस्टिमेट करता था मुझको। मैं ये कह रहा था, तू जब ये अमृत जल का फल इस तालाब में डालेगा तो जीनी बाहर आएगी, लेकिन उसका रंग रूप तो बदल चुका होगा यार। तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारी जीनी है? हे, हूं ना मैं जीनियस? बोल। मैंने कहा था ना, गधे तू गधा ही रहेगा। पांडे जी के दोस्त वेला जी, आप सचमुच में गधे हैं। क्यों भाई क्यों? जिया जी बताइए, आप ही बताइए नहीं। वेला, जब हम अमृत जल का फल इसमें डालेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि 1 या 2000 जीनी इसमें से निकलेगी, हाँ? कि हम अपनी जीनों को पहचान ही नहीं पाएंगे। आई थिंक शी हैज अ पॉइंट। मैंने जो कहा ना, उसको इरेज कर दो। जिया हमेशा सही कहती है। तू चुप रहेगा वेला? यहाँ मेरी आंखें जीनी को देखने के लिए तरस रही है और तू आए बाय शाय बके जा रहा है। सॉरी विकी, हाँ? एक बात कहूँ? हाँ। जीनू सचमुच बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसा जूजू मिला है। अगर तुम नहीं होते तो हमें हमारी जीनू कभी वापस नहीं मिलती। अगर तुम नहीं होते तो हमें हमारी जीनू कभी वापस नहीं मिलती। ये क्या कह रही तुम? जीनी को बचाना मेरा फर्ज है। पांडे जी, अब आप क्या अपनी तारीफ ही सुनते रहेंगे या आगे भी बढ़ेंगे? पांडे जी प्लीज जल्दी कीजिए और जल्दी से इस अमृत जल के फल को इस तालाब में मिलाइए ताकि हमारी रज्जो जी जल्दी से वापस आ जाएं। हम तो सोच सोच के लवली सिंह रिपोर्टिंग हुए जा रहे हैं कि हमारी नई रज्जो जी कैसी होंगी। प्लीज। भगवान प्लीज जिनी से मिला दे, प्लीज प्लीज। हाँ
तेरी तो लॉटरी लग गई भाई। कैसी है? आप सबको देखकर बहुत खुश हूँ। अरे रज्जो जी, आप जब पानी पे चल के आ रही थी ना, आप तो एकदम ब्यूटी क्वीन लग रही थी, ब्यूटी क्वीन गजब। वेलू, जीनी, अरे यार जीनी, तुम तो मतलब क्या जबरदस्त लग रही हो यार, मतलब एकदम झकास। बिल्कुल ठीक बात कही वेला पार्टनर। रज्जो जी, आप तो पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो गई हैं। लेकिन अब ये बताइए कि आप अचानक से क्यों गायब हो गई थी? You know what, जीनी, तुम नहीं थी ना तो बेचारी जिया का रो रो के बुरा हाल हो गया था, और इसको देख के मेरा बुरा हाल हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू वापस आ गई है। और ये सब कुछ तेरे जूजू की वजह से हुआ है।